Hello, dear friends. Again, very warm welcome to all of you at our this beautiful CBI neuroanatomy portion where we are going to integrate this class, these points with our different other subjects. So try to catch this point. Okay, we talked about the our how to study the neuroanatomy. तो वहां पर हमने देखा था बेटा कि सिस्टम न्यूरो एनाटॉमी का क्या है, नीचे से ऊपर बढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना. फर्स्ट वी स्टार्टेड आवर स्टडी फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडल ऑब्लोंगेटा, फिर हम पढ़ेंगे पॉन्स, फिर हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन, और इसके बाद इनके पीछे की जो स्ट्रक्चर है हमारा सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, इसकी बातें करेंगे, फिर हम ब्रेन की बातें करेंगे. तो हमने स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन देखा, यस, इसके एक्सटर्नल फीचर देखे, फिर हमने इसको कट करके देखा, इसमें ग्रे मैटर मिला था, इसमें व्हाइट मैटर मिला था. तो आज का जो हमारा सेशन है, पिछले सेशन में हमने ग्रे मैटर का बात कर लिया था, इस लाइव सेशन में बेटा हम बात करने जा रहे हैं अपने व्हाइट मैटर की. तो व्हाइट मैटर को, यस, इमेजिन करो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, बीच में सेंट्रल कैनाल है, इसके चारों ओर ग्रे मैटर है जिसको हमने रैक्सेड लैमिना में डिवाइड किया था, हमने इसे 10 लेमाइना में डिवाइड किया था. INICET और नीट पीजी के क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया था. यस, ये जो बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर होता है वो व्हाइट मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एंटीरियर व्हाइट कॉलम, लैटरल व्हाइट कॉलम और पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम. अब बेटा ये जो व्हाइट कॉलम होते हैं ये कुछ नहीं है, ये हमारे नर्व के एक्सॉन से बने हुए होते हैं. तो ये जो एक्सॉन्स होते हैं उसके चारों फॉस्फोलिपिड होता है. चलो बायोकेमिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करते हैं. सर फॉस्फोलिपिड, yes, myelin sheath, yes, it is our sphingomyosin, yes, ये डालडा होता है, घी होता है, इसलिए सफेद कलर का या येलो कलर का दिखता है. तो ग्रे मैटर के चारों ओर वाला पार्ट आपका व्हाइट दिखता है, येलो दिखता है. क्यों? ड्यू टू द आवर फॉस्फोलिपिड, ड्यू टू द स्फिंगोमायोसिन. यस, दिस इज योर बायोकेमिस्ट्री इंटीग्रेशन. अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे व्हाइट मैटर होते हैं यहाँ पर बंडल ऑफ एक्सॉन होते हैं. बंडल ऑफ एक्सॉन को हम कहते हैं ट्रैक्ट. तो ट्रैक्ट अक्सर हमको कंफ्यूज करता है. चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के थ्रू. समझिए, आप मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई स्टेशन पे जाते हैं, आपको एग्जाम देने के लिए जाना है दिल्ली. तो आपका ओरिजिन क्या है? मुंबई. आपका डेस्टिनेशन क्या है? यस, दिल्ली. आपकी एक ट्रेन आ रही है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस, इससे आप जाते हैं. लेकिन स्टेशन में आपको एक और बंदा मिल गया, आपने उस बंदे से बातचीत चालू की. क्यों भाई, तुम कौन हो? वो बोला कि मैं MBBS स्टूडेंट हूं. आपने कहा अरे मैं भी MBBS स्टूडेंट हूं. यस, आपने उससे पूछा तुम कहां जा रहे हो? तो उसने कहा नीट PG FMG के एग्जाम देने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं. आप बोले अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं. कौन सी ट्रेन है? उसने कहा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस. आप भी बोलेंगे कि मैं भी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस से जा रहा हूं. अब आप दोनों की ट्यूनिंग जम गई. तो आप क्या बात करेंगे? यार हम लोग दोनों MBBS के स्टूडेंट हैं, हम दोनों का स्टेशन मुंबई से शुरू हो रहा है, हम दोनों के दोनों कहां पहुंचने वाले हैं? दिल्ली. हमारा ट्रेन भी एक है. तो चलो TT के पास चलते हैं और उससे हम सीट, अपना बोगी और सीट शेयर करते हैं ताकि हम डिस्कशन करें, मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सके, आपस में गप्पे मारे, अपना स्ट्रेस कम करें. यही कहानी अब हम अपने बॉडी में लगाते हैं. समझने की कोशिश कीजिए. अगर गरम गरम चाय मेरे हाथ में गिर गई, ओके, तो यहां पर हमारा टेम्परेचर रिसेप्टर, यस, रुफनिस रिसेप्टर, क्राउसेस एंड बल्ब, ये सारी चीजें स्टिमुलेट हुई. अब वो इंपल्स को पेरिफेरल से कहां ले गया? स्पाइनल कॉर्ड में. अब स्पाइनल कॉर्ड में 3 ट्रेन है, एक एंटीरियर व्हाइट कॉलम में है, एक लैटरल व्हाइट कॉलम में है और एक पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में है. एग्री बेटा? ओके. अब इनको पहुंचना कहां है? इसको ब्रेन के सेंसरी एरिया में पहुंचना है. ओके सर, क्लियर. अब इसी बात को फिर से समझने की कोशिश कीजिए. अगर गर्मा गर्म पानी मेरे पैर में गिरा तो वहां पर भी तो यही होगा, वहां पर भी रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वो इंपल्स को स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगा. अब स्पाइनल कॉर्ड से वो एक पर्टिकुलर एरिया न्यूक्लियस में जाएगा और फिर ब्रेन में पहुंचेगा. यस, सेम वही कहानी है बेटा. फिर से समझने की कोशिश करो. चाहे पैर में पानी गिरे, चाहे हाथ में पानी गिरे, सेम रिसेप्टर आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर. उनका डेस्टिनेशन सेम है. कहां? ब्रेन में, सेंसरी एरिया. यस, तो वो जब स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे तो उनका ट्रेन भी एक होगा, उनका रूट भी एक होगा. या तो वो एंट्री व्हाइट कॉलम से जाएंगे, या फिर वो लेटरल व्हाइट कॉलम से जाएंगे, या फिर वो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम से जाएंगे. गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो इस तरीके से कहानी मैच कर रही है. यस, दोनों का ओरिजिन एक है. यस, दोनों का डेस्टिनेशन एक है. ओरिजिन सेम रिसेप्टर, डेस्टिनेशन सेंसरी एरिया, तो उनका ट्रेन भी एक होगा.
तो अब जब स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं तो उसमें 3 ट्रेन मिलती है, एंट्री वाइट कॉलम, फिर लैटरल वाइट कॉलम, फिर पोस्टीरियर वाइट कॉलम। गेटिंग द पॉइंट? तो अब आपको क्या याद रखना है बेटा कि ये बोलते हैं कि चलो मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम एक कॉमन बंडल बनाते हैं और इस कॉमन बंडल का नाम है ट्रैक्ट। तो सिंपल सी बात है, व्हाट आर द ट्रैक्ट? ट्रैक्ट्स आर यस बंडल ऑफ एक्सॉन्स। सिंपल एक लाइन जो आपको याद रखनी है, ट्रैक्ट्स आर बंडल ऑफ एक्सॉन। ओके सर। नाउ दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, दीज बंडल ऑफ एक्सॉन्स आर हैविंग सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर कोर्स, सिमिलर डेस्टिनेशन विथ सिमिलर फंक्शन। खत्म, टाटा बाय बाय गया। समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर क्या याद रखना है बेटा आपको? यस, द ट्रैक्ट्स आर बंडल ऑफ एक्सॉन with the similar origin, similar course, similar termination and similar function. This is known as the tract. तो कौन कौन से ट्रैक्ट होते हैं तो इसकी क्लास हम कर लेंगे। होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो चलो बेटा कुछ डिस्कशन करते हैं। अब आपके जो भी डाउट है, जो भी कमेंट है, प्लीज आस्क। चलो तो क्या क्या कमेंट है भाई, कमेंट देखते हैं कौन ने क्या क्या पूछा। यस, डीजे गौरव कृष्ण सर, इतना सिलेबस है, टर्मिनल में डर लग रहा है, अभी तक किसी में फेल नहीं हुआ हूं सर, लग रहा है इस बार कैसे होगा सर। यस डीजे गौरव कृष्ण बेटा याद रखना, एमबीबीएस में आने के बाद आपको बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस होंगे, डरने का नहीं। ओके, जो डर गया वो मर गया। बेटा किस बात की चिंता है? देखो जब आप स्कूल टाइम में थे उस समय बेटा हर कोई जो है जो एमबीबीएस में है वो अपने क्लास का टॉपर था, हर कोई अपने। तो आपकी क्लास में बेटा जितने भी लोग पढ़ रहे हैं कोई गधा बच्चा नहीं है, एवरीवन इज द टॉपर इन योर क्लास ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। लेकिन बेटा अब जो आपका सिचुएशन है तो उस 100 बच्चों में 150 बच्चों में एक ही बच्चा टॉप करेगा। ओके, हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप टॉप नहीं कर रहे हो तब भी याद रखना आप एक क्रीम बच्चे हो, आप अपने स्कूल में सबसे बेस्ट परफॉर्म करके आए हो, तो बिल्कुल डरने का नहीं है। और बेटा सिलेबस कम होता है, ज्यादा होता है, ऐसा होता है कि हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। हम भी जब गवर्नमेंट कॉलेज में थे, एमबीबीएस में थे, तो बेटा टर्मिनल में, यस प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में तब तक फेल होते ही रहते थे। कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी मेहनत कर लो बेटा, सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है, फेल होते रहते हैं। लेकिन जब हम पीसीटी की तैयारी करते हैं, टर्मिनल की तैयारी करते हैं, वाइवा की तैयारी करते हैं, फिर प्री यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं, फिर से वाइवा की तैयारी करते हैं, तो इतना ज्यादा प्रिपरेशन हो जाता है, फिर प्रिपरेशन लीव में इतना ज्यादा प्रिपरेशन होता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के आते तक बच्चा रेडी हो जाता है और फिर आप क्रैक करते हो एग्जाम को। ओके, तो बेटा घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, फेल हो रहे हो कोई चिंता नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये मैटर करता है। ओके, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे बेटा यस डॉक्टर अनिकेत, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? और क्या क्या कमेंट है भाई? डॉक्टर अनिकेत एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही बुद्धिमान हमारे छात्र रहे हैं और उन्होंने अभी एग्जाम क्लियर कर लिया है। Sir, we want GT for FMG students also. There is only for NEET PG and INICT. We want regular basis of the GT and cerebellum for FMG. बेटा GT cerebellum में हो रही है, FMG का भी हो रहा है। आप चेक कीजिए, टेक्निकल टीम को बताइए, वहां पर हम लोग रेगुलर टेस्ट पेपर बना रहे हैं बेटा, FMG का भी बन रहा है, NEET PG का भी बन रहा है। ओके चलो, और कोई डाउट बेटा? चलो तो इसी बात पे हम खाते हैं गाजर। कोई बताएगा गाजर में कौन सा विटामिन होता है? Every year this is the question from your biochemistry, this is the question from your yes PSM, this is the question from your ophthalmology। आता ही है बेटा क्वेश्चन, आपका आंसर है विटामिन ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डीजे गौरव कृष्ण, बहुत बढ़िया। होगा बेटा होगा, रोनू आप उसको एक बार और चेक करो, नहीं होता है तो टेक्निकल टीम को आप बताओ, मैं भी उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके नहीं बेटा यस राकेश, देखो बेटा एक सिंगल न्यूरॉन नहीं है ना, ऐसा नहीं होता कि यहां से न्यूरॉन चालू हुआ और सीधा ब्रेन में खत्म हुआ, ऐसा नहीं। न्यूरॉन यहां से चालू होगा, साइनेप्स बनाता हुआ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में खत्म होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हुआ किसी ब्रेन के न्यूक्लियस में, जैसे कि थैलेमस में पहुंचा तो इसको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, फिर थैलेमस से स्टार्ट हुआ और कॉर्टेक्स तक पहुंचा तो ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ऐसा कभी नहीं होगा कि पैर से न्यूरॉन चालू हुआ और ब्रेन में खत्म हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। सो दिस सेगमेंट्स ऑफ द न्यूरॉन आर नोन एज द ऑर्डर ऑफ द न्यूरॉन। ओके बेटा राकेश, समझ में आया बेटा? और कोई डाउट पूछो। ओके मैं समझ सकता हूं सारे स्टूडेंट का दर्द, बहुत तकलीफ होती है बेटा स्टूडेंट लाइफ में, तो इसी बात पे अर्ज किया है।
स्टूडेंट की भी क्या लाइफ है, ना हस्बैंड है ना वाइफ है। यस अभिनव, आई एम ऑल्सो मिसिंग द कारागंडा। ओके, बिल्कुल होप सो कारागंडा में हम फिर से मिलेंगे। ओके, आई एम ऑल्सो मिसिंग कारागंडा। हमारा बेस है बेटा, वहाँ के बच्चे, वहाँ की हर चीज जुड़ी हुई है। यस थैंक यू बेटा, थैंक यू। एवरीवन इज ग्रेट, एवरी स्टूडेंट इज बेस्ट, एवरी टीचर इज बेस्ट। बेटा वो ऐप में नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, है ना। अदरवाइज ऐप तो पूरा कचड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर है, बढ़िया इसको पढ़ो, सुनो, खत्म करो, है ना। उसमें वो वर्कलोड बढ़ जाता है। ओके, आप बेटा हमारे यूट्यूब चैनल में जाओ, यूट्यूब चैनल में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ऋषभ। अगर हम ऐप में इन सारी चीजों को डालते चले जाएंगे तो फिर वो तो एनाटॉमी तो एकदम बर्डन बन जाएगा, है ना। ठीक है, एनाटॉमी को हमको बर्डन नहीं बनाना। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं बेटा, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल में सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस बेटा, याद रखना कि अगर आप पढ़ रहे हो द एल्यू रश्मि, अगर आप पढ़ रहे हो चीजों को भूल रहे हो मतलब आप नॉर्मल हो। अगर आप पढ़ रहे हो चीजों को नहीं भूल रहे हो मतलब एब नॉर्मल हो, कहीं ना कहीं पर कोई केमिकल लोचा है। ओके, पढ़ो भूलो प्रैक्टिस करो, फिर बाद में पढ़ो भूलो प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या याद रखना है और क्या चीज बेकार की बातें हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर लंबे समय के लिए दिमाग में बनी रहती है और फिर ये सारी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, यस डॉक्टर निकेत, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल लय है, मुझ में संसार सकल अमृत तो डोलता है, मुझ में संहार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरा दीप्त भाल पुण्य मंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधि मद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सिंधु मंत्र, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदिशन, यह देख महाभारत कारण, लाशों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है, सृष्टि उधर मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। ओके, तो बहुत प्यारी लाइनें हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग दिस ब्यूटीफुल लाइन्स। यस थैंक यू डॉक्टर गौरव कृष्ण। आप कह रहे हैं कि आपसे एनाटॉमी पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर सच ब्यूटीफुल लाइन्स। ठीक है, यस बिल्कुल बेटा। क्या गाइड करना है एक बार फिर से बता सकते हैं क्या आशीष? नहीं बेटा, गॉड तो बेटा ऊपर वाले हैं, हम सब बस उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। कब कौन कहाँ कैसे जाएगा ये कोई नहीं जानता। बहुत ही फेमस लाइन हमारे आनंद मूवी से। ओके, नहीं बढ़िया बेटा बढ़िया, आप रिवाइज करते चलो, ऑप्टिमिस्टिक है ना, बढ़िया पढ़ाई करो और उन चीजों को रिवाइज करो। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। ओके, नहीं थैंक यू डॉक्टर निकेत, आपकी हार्ड वर्क है बेटा, आपका हार्ड वर्क है। बस आपकी और मेरी ट्यूनिंग जम गई तो आप मेरे लिए बेस्ट हो गए, मैं आपके लिए बेस्ट हो गया, है ना। थैंक यू, इट्स मी आशीष। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, आप सारे सब्जेक्ट गजब पढ़ाते हो, आपका सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, फायर है सर आप। बेटा आपकी और मेरी ट्यूनिंग समझ में आ गई है, आप फ्रिक्वेंसी हमारी मैच हो गई है, तो इसलिए आपको मजा आ रहा है। थैंक यू फॉर सच काइंड ऑफ द लवली वर्ड्स। बढ़िया मस्त होकर के पढ़ते चलो, है ना। प्यार से पढ़ो, आराम से पढ़ो, इंटीग्रेट करो चीज़ों को। आपका एनाटॉमी स्ट्रांग हो तो बेटा पैथो फार्मा माइक्रो मेडिसिन सर्जरी और रेडियो ऑब्सगैनी हर चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। बढ़िया प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा, दिल से खुशी होगी। और इन नोट्स को संभाल के रखना, किसी को नहीं देना। कोई मांगता है तो उसको बोलना कि भैया आप भी अपने नोट्स खुद बनाओ, और अपने नोट्स तुम भी किसी को मत देना, क्योंकि बेटा ये नोट्स पूरी जिंदगी भर आपको काम आएंगे। यस बेटा यस। देखो पहली चीज आपको ट्यूनिंग देखना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ, उस पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो, अपने नोट्स पर भरोसा करो। जब तक बेटा हम भरोसा नहीं करेंगे तब तक मन इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा। आजकल इतने सारी चीजें हैं, इतना सारा कंटेंट हर जगह बिखरा पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम ये भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, और होता क्या कि हम किसी चीज को अगर पकड़ के बैठे हैं, हम किसी चीज को अगर कर रहे हैं तो मन सोचता है कि नहीं यार वहां तो ये बताया गया, यहां तो ये बताया गया, मन यहां पर डोलना चालू कर देता है। आपको क्या करना है, पहले आराम से एनालिसिस कर लो आपकी ट्यूनिंग किसके साथ जम रही है। जैसे ही आपको लगा कि हाँ भाई मेरी ट्यूनिंग यहां से जम रही है तो बस खुद पे भरोसा करो,
टीचर पे भरोसा करो, अपने नोट्स पर भरोसा करो और मस्त होकर के उसको पढ़ते चलो। बाकी इधर उधर सोचने में टाइम नहीं लगाना। जो टाइम बच रहा है थोड़ा पिक्चर देख लो, थोड़ा घूमने चले जाओ, ओके, थोड़ा लाइफ भी जियो यार, है ना, ठीक है। चलो और कोई डाउट बेटा? यस वैभव, हेलो बेटा, हेलो, कैसे हो? यस बेटा नेहा, बढ़िया, आराम से समझो, है ना, फोकस करो, लाइफ जियो बेटा, लाइफ जियो, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। सर मजा तो आता है पर स्टडीज में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती। आशीष आप ठीक बोल रहे हो बेटा, ये देखो आप, मजा तो आता है लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। ये देखो बेटा ये कितनी उंगलियां हैं? सर 5 उंगलियां। ये देखो एक बार 5 उंगलियों के बीच में ना लड़ाई हो गई कि मिडिल फिंगर सबसे बड़ा लंबा है, मैं छोटा हूं, मेरे से बड़ा ये है, मेरे से ये बड़ा ये, मेरे से बड़ा ये है। हर लंबाई इनकी इन उंगलियों की लंबाई एक बराबर नहीं है, लड़ाई हो गई इनके बीच में, ओके। तो अब ये जो है शिकायत करने लग गए। अब जब ये भगवान के पास पहुंचे कि भगवान हमको एक बराबर लंबा क्यों नहीं बनाया, तो भगवान ने क्या किया, चलो हम एक बराबर इनको लंबाई देते, सब एक बराबर हो गए। अब हुआ क्या, जब ये एक बराबर हो गए तो खाना खाने के लिए जब आदमी गए ना तो ये एक पॉइंट पे नहीं आए। बेटा याद रखना, जब इनकी लंबाई अलग अलग है ना, इसी कारण ये उंगलियां एक पॉइंट पर आती है, हम खाना पकड़ के खा पाते हैं, ओके। इसी तरीके से बेटा जब हम पढ़ाई करेंगे तो ना एक जैसे पढ़ाई कभी नहीं होगी, किसी दिन कम होगी, फिर थोड़ी ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी। ये संडे को पढ़ाई नहीं होती, मंडे को थोड़ा ज्यादा होता है, ट्यूसडे को और ज्यादा होगा, वेडनेसडे को और ज्यादा होगा, थर्सडे को थोड़ा कम होगा, फ्राइडे को और कम होगा, सैटरडे को एकदम कम हो जाएगा, संडे को और कम हो जाएगा। तो बेटा फ्लक्चुएशन तो बना रहेगा। और ये मत सोचना कि मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उस दिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। तो बेटा याद रखना, ये दिन जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है। वो दिन जिंदगी में ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप सोचो कि कोई प्रॉब्लम ना और मैं पढ़ाई करूं। प्रॉब्लम्स रहेंगे, इन्हीं प्रॉब्लम के बीच से रास्ता निकालते हुए बेटा आपको पढ़ना है। गेटिंग द पॉइंट? बेटा सेरिबेलम के बारे में हम पहले कह चुके हैं। बेटा याद रखना, एवरी टीचर इज बेस्ट, एवरी स्टूडेंट इज बेस्ट, ओके। आप बस ये देखो कि आपकी ट्यूनिंग किससे जम रही है। सेरिबेलम में बेटा आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ यहां पर स्टूडेंट के लिए कोर्स बनाया गया है, उस तरीके से पढ़ाया गया है, हम लोगों ने चीजों को कंसाइज किया है, रिलेवेंट बनाया है, क्लिनिकल बनाया है। तो ये आप रिवाइज कर सकते हो, ओके बेटा। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, सारे बच्चों से कह रहा हूं, आप देखो बेटा कि आपकी ट्यूनिंग कहां जम रही है, आपको कहां समझ में आ रहा है। और एक बार लग गया कि ये मेरी ट्यूनिंग की चीज है, यहां मेरे को समझ में आ रहा है, तो अपने आप पे ट्रस्ट करो, टीचर पे ट्रस्ट करो, अपने नोट्स पर ट्रस्ट करो, मस्त बिंदास होकर के पढ़ो। फिर उधर की मत सुनो, इधर की मत सुनो, फालतू ये जो टाइम बच रहा है ना, ये जो फालतू टाइम में जो टाइम वेस्ट होता है, तो उस टाइम में जिंदगी जियो, पिक्चर देखो, घूमो फिरो, आराम से कूद रहो, ओके बेटा। यस डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, आपने एकदम सटीक बात कही है, ओके। यस एवरीडे इज एग्जाम, ये सोच के पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं बेटा। चलो तो आज का सेशन खत्म करें, तो फिर से मिलते हैं, ओके, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से कुछ लाइनें आप सभी लोगों के लिए। याद रखना बच्चों, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बेटा याद रखना, हम जब कोई काम करते हैं तो जोश और जुनून के साथ सारी चीजों को करते हैं। तो बेटा आप जब काम करते हैं तो यस दुनिया हिला के रख देते हैं। तो क्या होता है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। अपने घर में, अपने बाजू में दीवार को देखो, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क में, हर नगर में, हर गली में, हर गांव में, हर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। बेटा इतना जोश के साथ काम करो, इतने जुनून के साथ काम करो, इतने पागलपन के साथ काम करो कि यस हर लाश जो है वो जिंदा हो जाए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी, इट्स मी आशीष। और आप मोटिवेट करते हो तो गुस बम्प आ जाते हैं। बिल्कुल बेटा, आप लोगों की एनर्जी के कारण हम में एनर्जी आती है, और हम में एनर्जी आती है तो आप में एनर्जी आती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, ओके। यस एनर्जी मैच कर रही है तभी तो बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। यस गगन कैसे हो बेटा, सब बढ़िया? तो चलो बढ़िया, अच्छे से रहो, अच्छे से जियो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, मस्त होकर के रहो, ओके। तो स्टूडेंट की भी क्या लाइफ है, ना हस्बैंड है ना वाइफ है। तो बेटा सारा टेंशन खुद को झेलना है, इसी टेंशन से होते हुए हमको मैच्योर बनना है और आगे बढ़ना है।
ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, यस, जय हिंद, जय भारत.